साथियों, हम टिकरी बॉर्डर पे हैं और यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्राली में हरियाणा के कुछ किसान हैं। इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे कल कुछ घटना घटी है वो क्या हुआ है और कौन थे वो लोग जो यहाँ घटना करने आए थे। वो ये सरकार के ही आदमी थे, पीछे रहे, हमारे तक तो आए नहीं है। भी सरकार ही सारा चल खल कपट सब कुछ कर रही है। ये हमको भगाने के लिए भागेंगे नहीं, हम वापस करा कर ही भागेंगे। अभी जो हरियाणा का जो एक उबाल आ गया है, अभी क्या ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का लोग जो है जो पहले से ज़्यादा ताकत से ऊपर उठेगा? ये तो है ऑलमोस्ट। पहले एक बार 26 तारीख तक सभी आए थे, सभी को घर में काम था। कोई ट्रैक्टर छोड़ के आए, कोई कैसे। 26 तारीख मेन थी हमारी, उसके लिए आए थे। एक बारी जाना था घर, सभी गए हैं, फिर वापस आने लग गए हैं। जब इन्होंने कहा भी आंदोलन खत्म, आंदोलन तो खत्म वापसी पर ही होगा, वैसे आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन तब चलेगा जब यहाँ जनता रहेगी। जनता देखो, आप बाहर देखो, आप बनाओ, हमारी बना रहे हो, बाहर भी देखो कितनी जनता है। ये हमारे तभी तो इन्हें नेट नूट बंद कर रखे हैं सरकार तो बस। ये नेट कब से बंद है यहाँ? ये 26 तारीख से ही बंद है। 26 से बंद? 26 से ही, यहाँ तो 26 से, बाकी सारे हरियाणा के बंद कर दिए। घर से फोन आते हैं, नेट बंद है। जो गोदी मीडिया है वो यही खबर दिखा रहा है, लड़ाई होगी, ये होगी, वो फोन करते हैं, पर हम सब सुरक्षित हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भगा कर ही भागेंगे। यहाँ पे जो लोग आए थे बीजेपी के लोग हमला करने, उनका कुछ आइडेंटिटी, कोई विधायक पीछे ही थे, पीछे ही। यहाँ जिम्मेदारों के बॉर्डर से पीछे थे, प्रशासन ने ही, पुलिस ने ही उनको पीछे कर दिया इधर। कितने लोग होंगे वो? कितने लोग होंगे? 50-60। सब जगह वही है? हाँ, सब जगह वही। यहाँ आगे तो आ जाते, यहाँ तो हजारों में है, ये प्रशासन को भी पता है। यहाँ आ जाते, यहाँ तो फिर लड़ाई होती तो फिर इधर भी जिम्मेदार यहाँ से देखी जाएगी जो बनेगी। हाँ, डंडा नहीं खाते किसी से, डंडा चढ़ा पावे दिए किसी से। आप लोग का क्या राय है? गोदी मीडिया की काफी नफरत बन चुकी है। देखो, ਜਿਹਦੀ ਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। सर क्या कहते हैं गोदी मीडिया, उस दिन 1% अगर 26 जनवरी में गलत काम हुआ, लेकिन 99% शांति प्रिय रोष मार्च हुआ। उस मार्च को दिखाने का आज तक उस गोदिया मीडिया ने काम नहीं किया। तो इस मीडिया का तो दोस्तों सीधी सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, गोदी मीडिया मत देखो, बिल्कुल मत देखो। अगर वो देख रहे हो तो ये सारे कानून जो किसान बैठे हैं देशद्रोही हैं। जिस दिन आपने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया, उसी दिन ये किसान आपके अपने हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ। आज 65-66 दिन हो गए बैठे को, कोई एक सिंगल मौत कोरोना से नहीं हुई, एक सिंगल मौत कोरोना से नहीं हुई। और गोदी मीडिया ने कोरोना को इतना बड़ा बवाल बना रखा है कि लोग बाहर निकलने से डरते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस चैनल के माध्यम से, इस भाई के माध्यम से मेरी एक अपील है सबसे कि कोरोना ठीक है, आया था, गया चला हुआ था, लेकिन अगर रियल में कोरोना होता तो यहाँ हजारों डेथ्स हो जाती। उसी तरह से किसानों को भी बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वो हाजिरी भरती है बीजेपी की। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था, आंखें खुल चुकी हैं, बंदूक की नोक पे हुआ, नोटबंदी हुई, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई, 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ। जो डिपॉजिट डुप्लीकेट नोटों के रूप में था, क्या सरकार ने डिस्क्लोज किया उसको? कभी किया डिस्क्लोज? क्यों करेगी? अपने पैरों, अपने पेट नंगा क्यों करेगी गवर्नमेंट? दूसरा, क्या वो नोटबंदी हुई, कोई प्रॉफिटेबिलिटी आज तक हुई? उससे मरे लोग आज तक उठ नहीं पाए। जीएसटी अनअंडरस्टैंडेबल, मतलब समझने लायक चीज नहीं है, वो आज तक समझ में नहीं आई। मैं मानता हूं 376 धारा उसने तोड़ी, लेकिन बंदूक की नोक पर तोड़ी, लोकतंत्र के आधार पर नहीं तोड़ी। और लोकतंत्र के आधार पर जब तक इस देश में चीजें नहीं होगी, तब तक इस देश के अंदर हम चैन की सांस नहीं ले सकते। मैं रियल में बताऊं, टिकैत साहब का 2 हाथ जोड़ के मैं उसके पैर भी पड़ने को तैयार हूं। अगर उसके आंसू ना टपकते तो ये जन सैलाब दोबारा ना था। उस टिकैत साहब ने अपने उसकी बैकग्राउंड देखें तो उसके पास कोई कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना जमीन की कमी है, ऐशो आराम से वो बंदा रह सकता है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग टिकैत साहब ने उनके दो
आंसू दिख गिरे और वो 2 आंसू पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो सैलाब ले आए। मेरे बच्चे भी रोए, मैं घर में बेड पे बैठा था, 2 बेटियां हैं मेरी, मेरे बच्चे भी रोए, मेरी वाइफ भी रोई। और मजे की बात है, हमारा क्लब है दोस्तों, हमारा क्लब है, जो क्लब के हमारे प्रधान जी है वो भी आंसू रो रो के टपक टपक के रोए। हमारा दिल रोया कि यार आज वो दिन इस देश में रहने को दिल नहीं करता। लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या, इतनी हत्या लोकतंत्र की कि आम बंदे की सुनवाई तक नहीं है वहाँ पे। और जिन मरने को दिल करता है, टकराने को दिल नहीं करता, क्योंकि अगर टकराएंगे तो हमारी बदनामी होगी, हम आतंकवादी कहलाएंगे। मरने को दिल करता है लेकिन हम मरेंगे भी नहीं, हम यहाँ खड़ेंगे, यहाँ हम रोष प्रकट करेंगे। हम यही बात बार बार बोलते हैं, या तो हम मरेंगे या हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दिल की बात का। एक आखिरी सवाल, डेमोक्रेसी को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो आज़ादी है, बट लोकतंत्र का जो स्थिति है आज हमारे देश में, क्या राय है इसमें? एक जो की तरह, हाँ जी सर, लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? शाहीन बाग में लोग बैठे, हमारे मुसलमान भाई बैठे, क्या किसी ने उसकी आवाज़ सुनी? लोकतंत्र में राइट टू प्रोटेस्ट की जो एक लाइन लिखी हुई है, राइट टू प्रोटेस्ट, क्या उसका मायने है कोई? अगर सुना ही नहीं जाएगा तो उस प्रोटेस्ट का मायने क्या है? आज हम देखो, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। तो किसका है वो? किसका है वो? आरएसएस बीजेपी वालों का है। हम कहाँ हैं? हम तो है ही नहीं, नक्शे में ही नहीं हम तो। ना हमारे किसान भाई है, ना हमें। लोकतंत्र नहीं है सर इस देश में, अभी तक अभी नहीं है, पिछले 7 सालों में नहीं है। नोटबंदी हुई उस दिन के बाद से हमने इसके डिसीजन को देख लिया, ये एकदम से डिसीजन देता है, उसको वापस नहीं लेता। लेकिन अब किसान खड़े हैं, इस देश के अन्नदाता खड़े हैं, चाहे तो एक एक दाने के लिए तरसा देंगे, लेकिन ये काम ये अन्नदाता नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे अपने हकों के लिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी भी मोदी जी से अपील है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे नफरत हमारे दिलों में बढ़ रही है, उसको कम करने का सिर्फ एक ही है कि आप किसानों को समझिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, अगर 12 पॉइंट हैं किसी सिस्टम के अंदर, कानून के अंदर, अगर 9 पॉइंट उसमें से मान लिए गए और उसको डिले करने की बात भी उसको मान ली गई, फिर भी वो हठधर्मी बोलते हैं किसान हैं। यहाँ सरकार हठधर्मी पे अड़ी हुई है, क्योंकि सारे के सारे कानून उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए बोल दिए, उसको बदलने के लिए बोल दिया, ये सारी बातें बोल दी गई। अगर उसमें कमियां थी तभी तो बोला गया, अगर कमियां नहीं होती तो क्या उसको सरकार बदलती? कोई भी नुमाइंदा उसको बदलता? कभी ना बदलता। अगर उसमें कमियां थी तो वो बदली गई। अगर वो जो 1 पॉइंट बचा है ई कॉमर्स और ट्रेड का, अगर उसको भी वो, अगर उसको अंबानी अडानी को क्यों देना चाहता है? आप अब कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, झंडे की बात करें, कहानियां बहुत लंबी चली जाएंगी, कभी पंजाबी कभी हिंदी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, दिल से बात कर रहा हूं, 52 साल तक बीजेपी के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं लगा हिंदुस्तान का, तो इस बात को समझिएगा। अभी भी योगी नाथ जी ने अपने जो वहाँ नागपुर में गए थे, वहाँ पर झंडे का केस हुआ था, झंडा नहीं लगाने, एक बंदे ने झंडा लगाया था हिंदुस्तान का, तो उसके ऊपर केस हो गया था। इन सब बातों को हमें समझने की जरूरत है। ये कट्टरपंथी लोग हैं। आप घुमाइए, इन किसानों को देखिए, चारों तरफ घुमा के देखिए, इनमें से कौन आतंकवादी है, कौन ऐसा बंदा है? अपने बच्चे पालने के लिए खेती करते हैं, इन्हें आज़ाद छोड़ दीजिए। अगर इन्हें कुछ देना है तो एमएसपी की गारंटी दीजिए। हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर मुश्किल है, लेकिन इसका हल निकालिए। किसानों को दबाइए मत। अगर आप किसानों को दबाएंगे, छोटी सी बात है, अगर आग को हवा दोगे तो आग कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और ये हवा देने का काम कर रही है। आप देखना जिस तरह से अब इन्होंने एक बात और फैलाई, 26 जनवरी को कहते हैं कि लोग वापस चले गए शाम को। दोस्तों, वापस नहीं गए। 26 तारीख की तैयारियां करके लोग यहाँ आए थे। स्पेशली जो लोग यहाँ थे वो यहीं थे, केवल और केवल मात्र वही लोग गए थे जो 26 तारीख की तैयारियां करके यहाँ पर आए थे। इसलिए इन्होंने बहुत, क्योंकि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने इतना ज़्यादा किसान विरोधी माहौल बना दिया गया है, उसको गोदी मीडिया को बोलते हैं। फिर बोलते हैं हमें गोदी मीडिया बोलते हो। भाई तुमको बोले क्यों ना, तुम सच तो दिखाते नहीं, 1% दिखाते हो। 99% दिल्ली वालों ने गेट बनाए हुए, फूलों की वर्षा की, उनके ऊपर भी की, पत्रकार वो नहीं दिखाई उन्होंने। क्यों नहीं दिखाई? दिखा रहे, बिल्कुल सही। अभी गोदी मीडिया जो लोग देख
देखते हैं। मेरा एक आप सबसे एक ही आप लोगों से मेरा, क्योंकि माध्यम हमारा सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया में एक दो चैनल को छोड़कर बाकी सारे के सारे बिकाऊ हैं, उनका जमीर मर चुका, वो बिक चुके हैं। और वो एक ऐसा मीडिया है जो हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ में नहीं आता है, वो नहीं आता है। वो मीडिया हमारी नज़रों में चौथे स्तंभ में नहीं आता। अगर वो चौथा स्तंभ है तो हमारे लिए तलवार की धार है, वो जो हमारे सीधा सीने में घुस रही है वो। इसलिए उस मीडिया को देखना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया को देखिए। और एक मैं बात बताऊं, दिमाग से भी सोचिए और दिल से भी सोचिए, ज़्यादा दिमाग लगाइए, फिर आपको पता लगेगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से कम्युनिटी वाइज हमारे जो सभी धर्मों के लोग हैं उनको आपस में लड़ा करके इस किसानी संघर्ष को खत्म करना चाह रही है। और अल्टीमेटली एंड में जो होगा वो यही होगा कि जो संघर्ष खत्म होगा और ये काले कानून आ जाएंगे, 3 साल हमें बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, चौथे साल हमारे साथ वो होगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे जियो ने किया, 1 साल नेट फ्री किया, क्या अब फ्री क्यों नहीं कर सकता? वो सीधा सीधा सिंपल सा बड़ा आसान और सीधा क्वेश्चन है कि हुण क्यों नहीं कर सकता हो? अब भी फ्री करो ना भाई, अब भी फ्री करो। बाकी को तुमने ऐसी तैसी कर दी, अब वही तुम डे बाई डे अपना जो रिचार्ज को अमाउंट है उसको बढ़ा रहे हो, वही सेम थिंग है। ये बोलते हैं ये उदाहरण मत दो, क्यों ना दें? हमारे सामने उदाहरण यही है। अगर प्राइवेटकरण हो गया तो प्राइवेटकरण होने से कुछ एक लोगों का एकाधिकार हो जाएगा। अगर उनका एकाधिकार हो गया, हम सरकार को तो बोल सकते हैं, अडानी अंबानी को कैसे बोलेंगे? उनके नुमाइंदों तो ये पैंडा बोल के पैंडा छोड़ देंगे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो नौकरी करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई पूरे देश तक ये पहुंचाते हैं तो हम इनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस माध्यम से सोशल मीडिया एक हमारा चौथा स्तंभ है, हम अपना चौथा स्तंभ बोलेंगे। वो हमारा चौथा स्तंभ बनी है, वो स्तंभ है ही नहीं हमारा। वो एक ऐसा कमज़ोर पिलर है जो लोकतंत्र की आड़ में ऐसी लोगों की हत्याएं करवा के छोड़ेगा कि हम उसकी भरपाई सारी उम्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन 99%, 99 भी नहीं, 99.99% लोगों को देखो जिन्होंने शांतिपूर्वक मार्च निकाला, उनको देखो। और गोदी मीडिया को बाईकाट करो। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, मेरी बात चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे, ठीक है जी, तो उस गोदी मीडिया को आप मत देखो। उसको देखोगे तो हम देशद्रोही हैं, उसको नहीं देखोगे तो हम आप ही के। धन्यवाद। अभी ये जो आरएसएस का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी आरएसएस खत्म हो गया भाई साहब, वो खत्म हो गया। अभी जैसे सिंगू बॉर्डर पे हुआ, गाजीपुर वो बॉर्डर सब खत्म हो गया। अब आप घूमो, हम भी घूमते हैं, को पता लग गया, अब हर आदमी को पता लग गया है, अब वो खत्म है। हरियाणा वाले एक बार हम भी गए थे घर, एक बार वापस फिर आगे। हाँ बताओ, इस आंदोलन का अब क्या होगा? अभी आंदोलन का तो क्या, आंदोलन खड़ा किया हुआ है। 26 पहले आए थे हम, 24-25 तारीख को आगे जाके गए थे हम, ट्रैक्टर लेके झांकी निकाली थी जिस दिन 26 तारीख को। तो जो दिल्ली में गए थे उन्होंने हमारा बहुत बढ़िया अच्छा स्वागत किया था। फूलों से बरसा की, खाना खिलाया, दूध, हर चीज़ जो चीज़ खाने को थी ना वो सभी चीज़ हमारे को दी दिल्ली वालों ने आके। तो हम जब नागलोई गए ना, नागलोई जाने के बाद वहाँ पर आरएसएस वालों ने बीच में मिल गए, वो बैरिकेड तोड़ने लगे। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया तो जो किसान थे शांति क्रिया वाले, वो उन्होंने वहाँ ट्रैक्टर सारा कुछ रोक दिया। रोकने के बाद फिर हम वहीं पर रुक के फिर वापस आ गए, फिर आगे नहीं गए। आरएसएस वालों का और जो ये पुलिस वाले हैं इनका आपस में चलता रहा कई देर, 1 घंटा पक्का हम देखते रहे, वीडियो भी हमारे पास है सारा कुछ। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए 26 तारीख को। फिर 27 को जो 26 तारीख को जितने भी ट्रैक्टर आए थे रैली के लिए वो सभी वापस हो गए। हमारे जो पहले के ट्रैक्टर यहाँ थे वो यहाँ रह गए। यहाँ रहने के बाद फिर 27 को बोलते हैं, 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ भी हमला हो गया, सिंधु बॉर्डर पे भी हमला हो गया, तो इधर भी हमला हो गया टिकरी बॉर्डर पे। लेकिन टिकरी बॉर्डर पे कुछ नहीं हुआ था। हमारे को घर से फ़ोन आने लगे, तुम फंस गए हो। हमने कहा नहीं, हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं। हम उस दिन 27 तारीख की रात को हमने बहुत मुश्किल से रात को सभी ने जाग के रात निकाली। डर, सभी को डर बैठा हुआ था भाई, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन बहुत आपको पुलिस का डर था कि बीजेपी के? नहीं, पुलिस का तो डर नहीं था बिल्कुल। पुलिस वाले तो हमारे साथ है, बिल्कुल नहीं है। सरकार के बंदों का कुछ नहीं, ज़्यादा बढ़ गई थी सरकार के बंदों का डर। तो सरकार के आदमियों का जो डर था हमारे को भाई आ ना जाए, लेकिन वो आए, पीछे रह गए, फिर आगे तक नहीं आए।
वॉलंटियर बहुत है कि सभी। फिर हमने फेसबुक पे उस दिन जिस दिन 27 तारीख दिन उस दिन वो नेट चल रहा था, फिर हम फेसबुक पे लाइव हो गए, दिखाया सभी तक, पीछे तक गए, ट्रैक्टर ले गए, ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़ गए, फिर पीछे तक हम लाइव दिखा के आए, भैया ऐसे नहीं हुआ, कोई नहीं, यहाँ दंगा फसाद कुछ नहीं है। फिर घर वालों को थोड़ा विश्वास हुआ, उस दिन के यहाँ बैठे हुए। फिर उसके बाद टिकैत साहब ने रात को बोल दिया, वो उनके आंसू टपके किसानों के दर्द के लिए। तो फिर जब नेट चल रहा था उन्होंने सभी ने देखा, लोग उसी टाइम उन्होंने स्पीच दी थी लगभग 8-9 बजे के करीब। यहाँ 12 बजे रात को 12 बजे यहाँ ट्राली आने शुरू हो गई थी हमारे, कोई गाड़ी पे आ गया, कोई ट्राली पे आ गया, जैसे भी जिसको जो भी साधन मिला उसी पे आ गया। हम तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया वालों से भी, ये मीडिया जो गलत अफवाह फैला रही है ना, ये बिल्कुल मत फैलाओ। और जो ये 26 जनवरी को और ये कांड हुआ है, ये हमारा एक भी किसान ऐसा नहीं है जो कि तिरंगे को अपमान करेगा। हम लोग तिरंगा अपमान निकला, तिरंगा हमारा सिर झुकाते हैं, तिरंगे लिए नीचे हम हमारे बच्चे फौजी वहाँ देश की रक्षा करते हैं और हम देश का पेट पालते हैं। किसान देश का पेट पालने के लिए यहाँ हमने कोई ऐसा जुल्म नहीं कर रखा है। और हमारे को फिर क्या ये चाइनीज है, ये पाकिस्तानी है, ये वो है, गद्दार हैं, फलान हैं, ये बता रहे हैं हमारे को। अच्छा बॉर्डर में उस दिन बोले सब गए, सारे भागे, ये वो थे, वो किसान जो है, असली किसान है, वो एक भी नहीं गया, जो किसान पूरे यहाँ है, हर एक किसान यहाँ है, कोई भी नहीं गया है। अभी मोदी जी को हम ये मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी समझ लो, अगर इनसे पंगा लोगे, मोदी जी हम आपसे आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब किसान जो है एक अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता, तुम हम अपना अनाज कोटा कर लेंगे ना, अगर भूखे मर जाओगे, एक भी दाना नहीं देंगे, नून नहीं कर देंगे, हमने तो कुछ भी कानगा नाज मार दो सही और कैसे ही है, खाना पेट तक आते मरा, वो क्या खाएंगे, हम नहीं देंगे पैदा करके। किसान हमारे जोड़ रहे सारे रात में बैठ तो पानी में 2 महीने से हम यहाँ बड़े जाडे में सर्दी में हमारे बुजुर्ग ऐसे बुजुर्ग देख